ये इंफॉर्मेशन अगर आप ले करके अपने पास तक रह जाते हैं, ठीक है, तो आप रुपया कमाएंगे लेकिन थोड़ा सा कमाएंगे। लेकिन ये इंफॉर्मेशन, ये सूचना, ये जानकारी अगर आप अपने लोगों को दे देते हैं, अपनी टीम को दे देते हैं, तो आप ज्यादा रुपया कमाएंगे। तो कम कमाना है या ज्यादा कमाना है? ज्यादा कमाना है। तो रुपया कम कमाना है, ज्यादा कमाना है? ज्यादा कमाना। तो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज, सूचना, इंफॉर्मेशन लेना है और लेकर के क्या करना है? अपने अंदर उतारते हुए अपनी टीम को ट्रांसफर करना है, अपने लोगों को सिखाना है, अपने लोगों को। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? ओके। अब आपको अपने व्यापार की स्ट्रेटजी बनानी है। स्ट्रेटजी की हिंदी क्या होती है? रणनीति। रणनीति मतलब अगर आप युद्ध में जाते हैं तो युद्ध लड़ने के पहले सेनापति, राजा, सैनिक क्या बनाते हैं? नीति बनाते हैं उस रण को जीतने के लिए। उसको बोलते हैं रणनीति, स्ट्रैटेजी। सही है? तो आपको भी अब युद्ध में निकलना है। हराना किसको है? अपनी गरीबी को। किसको हराना है? अपनी गरीबी को। और जीतना किसको है? अमीरी को। सही है? क्लियर है? तो आपको रणनीति बनानी होगी। आपके पास भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, रणनीति होनी चाहिए। और ये रणनीति किस बात को ध्यान में रख करके करने की जरूरत है कि किस तरीके से आपको यहाँ कौन सी रणनीति बनानी है, या क्या है कोई युद्ध करने जाना वाली रणनीति बनानी है? गरीबी को हराएंगे कैसे, अमीरी कैसे आएगी, उसके लिए जो रणनीति है वो रणनीति क्या होनी चाहिए? मजबूत और सुरक्षित व्यापार आपको अपना खड़ा करना है। हेलो, मजबूत व सुरक्षित, स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर व्यापार आपको खड़ा करना। स्ट्रॉन्ग व्यापार खड़ा करना और सिक्योर व्यापार खड़ा करना है। जब ये आप करेंगे तब आप इस व्यापार में बहुत बड़ा रुपया कमाएंगे। अभी जैसे हम लोग नाम ले रहे थे, श्रद्धांजलि दे रहे थे, दुनिया से चले गए, उन्होंने क्या बनाया? स्ट्रैटेजी बनाई। किस बात की? कि हमको 10 लाइन को अपनी इतनी मजबूत कर देनी, इतनी मजबूत कर देनी, इतनी मजबूत कर देनी है कि हम रहें चाहे ना रहें, हमारा व्यापार सुरक्षित रहे, हमारा व्यापार मजबूत रहे। सही है? सही है? तो उन्होंने उस पे काम किया, उन्होंने उस पे काम किया और काम किया, दुनिया से गए। 10 लाख रुपए कम होते हैं महीने के? हेलो, इसके लिए कम है? हाथ खड़ा करिए, है ना? 10 लाख कम होते हैं महीने के? नहीं। लेकिन अगर मेरे से आप पूछेंगे 10 लाख कम होते हैं महीने के, तो मैं कहूंगा हाँ कम। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है रिएक्शन में कितनी ताकत है, कितना पावर है। रिएक्शन एक महासागर की तरीके से है, रुपयों का महासागर। आप अगर उस पर कलछुल लेके जाएंगे, कलछुल समझते हैं ना? चम्मच से लेके जाएंगे तो चमचे से पानी निकाल पाएंगे। सोच अगर चम्मच वाली है तो चम्मच से, कलछुल लेके जाएंगे तो बाल्टी लेके जाएंगे तो बाल्टी वाली सोच में उतना रुपया आप लेकर के आप आएंगे, है ना?
टैंकर अगर लेकर के जाएंगे तो उतना भर के लेके आएंगे, लेकिन मुकेश वर्मा तो ऐसा काम कर रहे हैं कि पाइपलाइन बिछा रहे हैं, उसको उधर से कनेक्ट कर देंगे, आने दो, हर महीने आने दो, हमेशा आने दो, पीढ़ी दर पीढ़ी आने दो, और छोटा मोटा ना आने दो। मैं तो करोड़ों की ही बात करता हूँ, क्योंकि मेरे अपने सपने में है, अपने प्लान में मेरी 2 बेटियां हैं, हर एक बेटी की शादी 1-1 करोड़ रुपए से करूंगा, खर्च करूंगा, ताकि कौन देगा? अभी एक बड़ी बेटी 10 साल की है, छोटी वाली 8 साल की है, मेरे पास कम से कम कितने साल है? 10 साल तो है ना, मोटे मोटे राउंड फिगर में 10 साल तो है ना। 10 साल बाद आप सोच करके देखिए कि 1 करोड़ की कीमत क्या होगी आज का, और 10 साल बाद, 10 साल बाद जो आज लोग शादियों में 10 से 15 लाख खत्म कर देते हैं, 20 लाख खत्म कर देते हैं, 10 साल बाद जब आप 1 करोड़ खत्म करेंगे वही बात बराबर आएगी। समझ में आ रही है बात? आज सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि जो अरे बाप रे बाप 1 करोड़, लेकिन 10 साल बाद बहुत अलग हो चुका होगा हर चीज। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? तो आमदनी होगी तभी तो होगा, आमदनी होगी तभी तो होगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें तब हो पाएंगी जब आप अपने व्यापार की क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे जीतने की। और ये जो स्ट्रैटेजी आप बनाएंगे वो बनाते समय ये 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी होंगी। जब आप इस बिजनेस में आ गए हैं या आपके लोग इस बिजनेस में आ जाएंगे, तो ये 2 तरह के लोग आपके इस बिजनेस में मिलेंगे। जैसे अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मेरे बिजनेस का आप लोग हिस्सा हैं, तो मुझे ये 2 तरह के लोगों को खूब समझना आ चुका है। अब आपको निराशा हो सकती है, मुझे नहीं होती है। मैं समझ चुका हूं, प्रकृति का सिद्धांत है, खेतवा में जब चल जाता, छत्तीसगढ़ी वाले में बोलना चाहिए ना मुझे, हाँ, जब खेत में बीज डाला जाता है तो सारे बीज पौधे का निर्माण कर देते हैं क्या? बोलिए, नहीं होता है ना, नहीं होता है ना। कुछ ही बीज पौधे का निर्माण करते हैं, हाँ या ना? और जो पौधे का निर्माण होता है, सारे पौधों में फल नहीं आते हैं, हाँ या ना? तो जब आप और हम रिएक्शन में किसी को ज्वाइन कराते हैं तो प्रकृति का सिद्धांत क्यों भूल जाते हैं? आपको भी ये पता होना चाहिए कि आप जितने लोगों को रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो सारे के सारे लोग क्या नहीं करेंगे, इस व्यापार को समझ नहीं पाएंगे। वो सारे के सारे लोग इस व्यापार में क्राउन एम्बेसडर नहीं बन पाएंगे। किसी को दाहिने समझ में आ जाएगा तो किसी को बाएं समझ में आ जाएगा, तो फिर किसी को घूम करके यहीं आ जाएंगे। हाँ, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक बहुत बड़े कुलरमखान लीडर हुआ करते थे, आज से 5-6 साल पहले दूसरी कंपनी में चले गए थे। हमारे अपलाइन में आते हैं, आप लोगों के अपलाइन में आते हैं वो, ठीक है। कुछ नहीं कर पाए बेचारे, जो है उस समय जब गए थे तब 70-80 हजार रुपया उनको आता था डीएक्शन से। सोचिए, बुद्धि माथा खराब था, माथा क्या था, खराब था। 6 साल गंवा करके आ गए, लौट के आते ही मान लगभग लाख रुपया डीएक्शन ने उनको उड़ेल दिया। डीएक्शन जैसा कुछ है ही नहीं यार। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो कुछ लोगों को जब समझ में नहीं आएगा तो वो इस बिजनेस में सरवाइव नहीं करेंगे। सरवाइव मतलब दिखेंगे नहीं आपको, टिकेंगे नहीं।
आए, ज्वाइन किए, थोड़ा बहुत खाए पिए, बिजनेस थोड़ा बहुत किए और उसके बाद चले गए, अपना वही नौकरी करने लगे, अपना वही बिजनेस करने लगे, अपना वही दूसरी कोई कंपनी में चले गए, कोई रातों रात अमीर बनने वाला 9-6 करने वाले में चले गए, कोई 2 टांग जोड़ने वाले में चले गए। चले जाएंगे, जाएंगे ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको धक्का खाना अभी लिखा हुआ है। हमारे जो टॉप मोस्ट सीनियर लीडर हैं जिन्होंने इंडिया में डीएक्सन की शुरुआत की, डॉक्टर रत्ना वसुपाल, डॉक्टर रत्ना वसुपाल, वो कहती हैं कि डीएक्सन प्रोडक्ट खाने के लिए भी यहाँ लिखवा करके आना पड़ता है। तो लिखवा के ये बहुत बड़ा सच भी है। तो कुछ लोग आएंगे लेकिन ज्यादातर लोग सरवाइव नहीं करेंगे। 100 में से 80 लोग कहां पहुंच जाते हैं? सरवाइव नहीं करते हैं। 100 में से 80 लोग। तो अब यहां पर 2 बात आपको समझनी है। पहली बात कि आप 80% वालों में हैं या 20% वालों में? 80 वाले में आप छोड़ के जाएंगे डीएक्सन? सरवाइव ही नहीं होते हैं। सर्वाइवल की दिक्कत है, चैलेंज है। ज्यादातर लोग निकल जाते हैं। बिजनेस में आए, बिजनेस के आने के महीने, 2 महीने, 3 महीने के ही पीरियड में बाहर का रास्ता। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो अपने को बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो अपने को सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बाहर और बाहर तो आपके जैसे ही आप निकलेंगे ढेर सारे घाघ बैठे हुए हैं अपने माया जाल में बताने और फंसाने के लिए। ये है, सच है कि नहीं है? हाँ? लेकिन एक सही आदमी आपको मिल जाए सही रास्ता दिखाने के लिए, तो ये ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए। तो आपको भी जब आप व्यापार में अपने साथ लोगों को शामिल करेंगे तो ये जान लीजिए कि 80% लोग आपके व्यापार में भी सरवाइव नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। आपको अपना मन मजबूत रखना है, कलेजा मजबूत रखना है, कमजोर दिल वाला नहीं बनना है, डरपोक दिल वाला नहीं बनना है, मजबूत रहना है। समझ में आ रही है बात? 20% लोग आपकी तरीके से होंगे कि डेवलप होने के लिए और डेवलपमेंट के लिए कुछ भी करना पड़े वो करेंगे, कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। 200 रुपए का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना पड़े करेंगे, 50 रुपए का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना पड़े, 500 का करना पड़े, 700 रुपए का करना पड़े, या TNM सुपर 30 लखनऊ जा करके एक बार आने जाने प्रोग्राम अटेंड करने में एक आदमी को कम से कम 5000 रुपए खर्च आता है। सही है गलत? ज्यादा आता है, 6000 का आता है। तो चाहे वो 6000 रुपया खर्चा करके जा करके अटेंड करके। इस बार खाली 3 सीट है आशीष साहब की टीम के लिए, बस इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। तो डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डेवलपमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ता है? अपने को इस सिस्टम में ढालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सिस्टम में ढालना पड़ता है, सिस्टम को समझना पड़ता है, सिस्टम को सीखना पड़ता है। ऐसे ही आपके नेटवर्क में भी जो डेवलपमेंट के पेज में जा रहा है या ले जाना चाहते हैं, उसको क्या करना पड़ेगा? सिस्टम में डालना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। और उसके लिए जो भी करना पड़े वो आप करने के लिए रेडी रहिए। सही है? सही है? ये दोनों चीजें, ये 80% यहाँ है या 20% है, ये परसेंटेज कम करना है और ये परसेंटेज बढ़ाना है। सही है गलत? तो उसके लिए आपको करना होगा फॉलो 3 सॉलिड स्टेप फॉर सक्सेस। सफलता के लिए, डेवलप करने के लिए, अपना बिजनेस सॉलिड बनाने के लिए, सिक्योर बनाने के लिए ये 3 चरण आपके जीवन में आएंगे। इन 3 चरणों को आपको क्या करना है? फॉलो करना है। ये 3 चरण
3 सॉलिड स्टेप्स फॉर सक्सेस। यही 3 चरण ही है इस व्यापार में, चौथा कोई चरण नहीं है, 3 ही चरण है। अमृत दीदी, पहला काम, पहला चरण, आपको 100% उपभोक्ता बनना है। बी अ गुड कंज्यूमर, 100% उपभोक्ता बनना है, 100% उपभोक्ता बनना है, 100% उपभोक्ता बनना है। डीएक्सन की ही चाय पीनी है, डीएक्सन का ही मंजन लगाना है, डीएक्सन वाला ही साबुन लगाना है, डीएक्सन वाला ही शहद खाना है, डीएक्सन वाला ही कपड़े धोने वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल होना चाहिए, डीएक्सन वाला ही बर्तन धोने वाला इस्तेमाल होना चाहिए, डीएक्सन वाला ही हर वो प्रोडक्ट इस्तेमाल होना चाहिए जो आपकी कंपनी डीएक्सन के पास है। ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपकी कंपनी है, ये आपका बिजनेस है। समझ में आ रहा है? ये मुकेश वर्मा की कंपनी सिर्फ नहीं है, ये सिर्फ मुकेश वर्मा का बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ आपके अपलाइन का बिजनेस नहीं है, ये किसका बिजनेस है? आपका बिजनेस है। आप जहां से खड़े होते हैं, आपके टीम की तरक्की वहां से होती है। कहां से होती है? जहां से आप खड़े होते हैं, जहां से आप खड़े होते हैं वहां से आपकी टीम की तरक्की होती है। तो आपको ये बात अच्छे से समझ लेना है कि ये आपका बिजनेस है, ये आपका प्रोडक्ट है, आपको एक अच्छा कंज्यूमर बनना है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? क्या करना? पहला कदम उपभोक्ता ही नहीं बनना है, 100% उपभोक्ता बनना है। 100% डीएक्सन प्रोडक्ट यूजर बनिए। आप कहेंगे रुपया कम है, डीएक्सन से कमाइए। गलत बोल रहा हूं? डीएक्सन से कमाइए, खाइए पीजिए। कभी मैं आपके सामने खड़ा हूं, कभी मेरी एक औकात नहीं थी कॉफी पीने की, डीएक्सन प्रोडक्ट खरीद करके मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं एक पैकेट कॉफी खरीद करके पी सकूं। लेकिन आज क्या औकात है? 35 से 40 हजार रुपए का प्रोडक्ट पूरे महीने भर में दबा करके खाया पिया लगाया नहाया जाता, दबा करके। समझ रहे हैं? ये कैसे संभव हो पा रहा? डीएक्सन आमदनी देता है, डीएक्सन रुपया देता है। समझ में आ रहा है? तो दबा के खाते पीते हैं, और अब तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट होते चले जा रहे हैं, तो सब खाना पीना सही है। दूसरा काम करना है, बी अ गुड डिस्ट्रीब्यूटर, अच्छा वितरक बनना है, अच्छा वितरक बनना है। और एक अच्छे वितरक की क्या पहचान है? उसकी भूख बड़ी होती है। जैसे अभी मैंने कहा, दुकानदार के यहाँ सामान आप लेने गए, अगर आप दुकान को सामान नहीं पसंद आ रहा, निकलने लगे, तो दुकानदार क्या कहता है? और दिखाते हैं, सर रुके, सर रुके ना, ए पानी लाना, एक चाय लाना जरा सर को, वो रोक रहे हैं अभी, है ना? अच्छा वो वाले लॉट से निकाल के लाओ। समझ में आ रहा? तो आपके भी दिमाग में होना चाहिए, एक अच्छे वितरक बनना है। अगर आप किसी को चाय पर नहीं क्लोज कर पाए, तो कोशिश करना है मंजन पर क्लोज कर दे। मंजन पर नहीं कर पाए, कोशिश करना है साबुन पर क्लोज कर दे। सही है? मंजन और साबुन पे याद आया कि मेरे को मंजन चाहिए छोटा वाला, 5 या 10 रुपए का कोलगेट वाला, और डीएक्सन का भी एक खुला मंजन चाहिए। होगा, हम जानते थे होगा, बिल्कुल होगा। डेमो करना बहुत जरूरी है, ये डेमो आपको डुप्लीकेट करना बहुत जरूरी है ना सर? क्या क्या है? चलिए वो खोजते रहेंगे। डेमो करना बहुत जरूरी है, और आप लोगों को भी मार्केट में जाकर के डेमो करना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो एक अच्छे वितरक बनने के लिए बहुत जरूरी है, डेमोन्स्ट्रेशन करके आप दिखाएंगे, सिखाएंगे, तो काम बहुत अच्छा हो। सही है? सही है नहीं है? अनीता जी बताइए, कहाँ है आपके पास साबुन? दिखाइए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। मंजन दिखाइए जल्दी। किट तो तैयार किया है ना? बैग तो तैयार किया है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बैग तो तैयार किया ना? एक नहीं 10 ही रखे हुए भाई, पूरा
पूरा कबाड़ा कर दिए हैं आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये बहुत जरूरी है, सब चीजें आप लोगों को समझनी होंगी। देखिए ये भी मंजन है, ये भी मंजन है, ये भी मंजन है, बाजार में लोग यूज कर रहे हैं। भाई ये भी मंजन है, लेकिन ऐसा वाला मत रखिए, ठीक है ना। छोटा ट्यूब रखिए, लेकिन पूरा वाला रखना है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो हम अभी देखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन, बहुत जरूरी है ये डेमोन्स्ट्रेशन। मैं चुप रहूंगा, कौन दिखाएगा? जो निकाला वही दिखाएगा, ठीक है। तो ये इधर डेमोन्स्ट्रेशन में क्या क्या चाहिए सर? पानी है, ये वाला जूठा है, छोड़ दीजिए इसको, दूसरा ले लीजिए, एक गिलास वो दे दीजिए, एक गिलास ही ले लीजिए। पानी नॉर्मल दीजिए, पानी यहाँ खत्म हो गया है, दूसरा पानी दौड़ के भर के लेकर जाइए। सादा पानी, सादा पानी लेकर जाइए, दौड़ करके जाइए। हाँ चलिए चलिए, ठीक है। और जब तक वो तैयारी करते हैं तब तक हम लोग आगे बातचीत करते हैं, ठीक है। हेलो, ठीक है, करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा साबुन, साबुन पर भी हम लोग क्या करेंगे? डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। ये 4 लोगों में से कौन डेमोन्स्ट्रेशन करेगा? साबुन आप करेंगी, साबुन का डेमोन्स्ट्रेशन आपका अपना है ना साबुन? बाहर जाएंगे लेने के लिए? अच्छा, साबुन आपको देना पड़ेगा उधार। चलिए चलिए, ठीक है, आ जाइए, आ जाइए। बताइए सर, बता के करिए। बता नहीं रहे कुछ आप? ये बता, ये हमारा गेनोजी पेस्ट है। ये हमारा गेनोजी टूथपेस्ट है, ओरिजिनल वाला। कौन वाले हाथ में लिए हैं? ये वाले में, बाएं हाथ में लिए हैं। और ये पतंजलि का। ये करो योग रहो निरोगी। हाँ। आप जो है बाबा की दुकान बंद करवा के, ठीक है। अब देखिए ये क्या चमत्कार कर रहे हैं। ये दंत कांति है, ये हमारा गेनोजी पेस्ट है। अब इसको हमें ऐसा डाल देंगे, करेंगे। इतना गीला हो कोई नया व्यक्ति आया है क्या आज मीटिंग में? आइए सर, कोई एक जना आ जाए जो पहली बार आए हो। ये चीट एक है, आओ बस को बहुत बार नहीं तो चीटिंग भी कर सकते हैं ना, ये तो डिस्ट्रीब्यूटर है डीएक्शन के। इन्होंने हाथ सर साइड हो जाएगी ना, ये मत पढ़ाइए जैसे आपने इनको दिया है। ये देखिए मलाई हो रहा है ना। बताना है कि क्या क्या हो रहा है, आप बताइएगा। आप पहली बार आए हैं ना, तो इसको फील करिएगा, बताइएगा क्या हो क्या रहा है। चलिए मैं थोड़ी देर बैठा, ऐसे करिए एकदम, देखिए चलाइए। ये दंत कांति है ये, और ये हमारा गेनोजी पेस्ट है। अब इसको हम ऐसे नहीं करना है, ना अभी भी कहना है ना, उनको भी बताइए ना। हाँ ऐसा करना, पूरा गीला होना चाहिए। बताइए, आप बताइए क्या क्या महसूस हो रहा दोनों उंगलियों में। हाँ। आप बताइए, आप बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? लग रहा है। हाँ, कौन वाला? रिएक्शन अब ये सॉफ्ट लग रहा है गेनोजी वाला। हाँ, और वो मोटा मोटा, मतलब उसको उंगली चलाने में इनको तकलीफ हो रही होगी, हाँ है ना। और ये वाली उंगली चलाने में आराम से महसूस हो रहा होगा, आसानी से मूव कर रहा होगा, ठीक है। और करते रहिए, और करते रहिए, करते रहिए। अब हम इसको एक गिलास में ये वाला पेस्ट हाथ में क्या है उसमें, कौन सा है वो? ये दंत कांति है। पहले से गड़बड़ा तो दिए, नहीं। लगभग रंगवा एक जैसा दिख रहा है। चलिए चलिए, देखिएगा भाई, कंफ्यूज मत होइएगा। ये दंत कांति है हमारा पेस्ट। वो काला दिख रहा है, ये स्माइल से पता चल जाता है। तो हम पहले दंत कांति वाला पेस्ट धो रहे हैं। दंत कांति वाले क्या किया आपने? धो रहे हैं इसको। धो रहे हैं, अपना हाथ धो रहे हैं। आप लोग भी मंजन करने के बाद धोते हैं ना मुंह, वही वो कर रहे हैं।
आप भैया धोइए मत, अभी रगड़िए आप। अच्छा ये धुलाई हो गया Very good. एकदम। अरे हमारा पेस्ट है ना, इसको भी धो लेते हैं। धो दीजिए। आराम से करिए। चलो ये स्पेशल दिख रहा है जबरदस्त। हाँ, ये दंत कांति वाला है ये। हाँ बाबा वाला। चलो योग रहो। चलो इसको 15 मिनट रखते हैं। हाँ, तो साहब का भी धुलवा दीजिए। इसी में आप भी धुलिए। हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि कौन कौन सा है। उनके हाथ में कौन सा है। किधर है पतंजलि? हाँ चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पतंजलि इधर है। करो निरोग रहो योग। करो योग रहो निरोग। दूसरा वाला DXN का। ठीक है, अभी क्या मिलने वाला है? थोड़ी देर 15 मिनट बाद जादू होगा। 15 मिनट सोना हो 15 मिनट जाएगा। बाद, जब तक ये 15 मिनट बीते तब तक किसको हमने बुलाया था? आ जाइए 100 रुपये चाहिए। आइए, स्वागत। खिलेश्वरी जी के लिए एक जोरदार ताली। चेहरे पे करवाएंगे, ठीक है, जल्दी कर दीजिएगा। लाइए 4-5 लोग नए लोग, 2-3 लोग नए पहली बार फर्स्ट टाइम कोई भी आ जाए।